अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर क्वांटम नंबर के सिलसिले में है। क्वांटम ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि क्वांटस से माखूज़ है और जिसके मानी हाउ मच हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक साइंसी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है और क्वांटम से मुराद किसी चीज़ की सबसे छोटी सी मिकदार जो अकेली मौजूद हो सकती है या किसी तवानाई, रोशनी या मादे की जो छोटी सी इकाई होती है, इसको क्वांटम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर ये वो नंबर है जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन, इसका यानी लोकेशन और इसके एनर्जी एनर्जी और इसकी जो शेल है, इसकी शेप के बारे में वो हमें बताता है। तो क्वांटम नंबर जो है ये 4 किस्म के क्वांटम नंबर हैं। पहला क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरे क्वांटम को एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरे को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर से पहले हम थोड़ा सा SPDF के मुतालिक हम बहस करते हैं। असल में SPDF, S शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज और F फंडामेंटल के लिए इस्तेमाल होता है। इब्तिदा में या 19वीं सदी में जब साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन की रोशनी से जब स्पेक्ट्रल लाइन्स हासिल किया, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये रोशनी की 4 लाइनों पर ये स्पेक्ट्रल लाइन्स मुश्तमिल थी। इसमें बाज़ रोशनी की लाइनें जो थी वो बहुत बारीक लेकिन तेज थी। तो जो बारीक और तेज लाइनें थी, इसको इसने शार्प का नाम दिया और इसका मुख्तसरा मुखफ़फ़ S है। इस तरह जो रोशनी की लाइनें मोटी और वाज़ेह थी, इसको प्रिंसिपल का नाम दिया गया, P से ज़ाहिर किया जाता है। और इस तरह कुछ लाइनें ऐसी थी कि वो डिफ्यूज थी, मध्यम थी और एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रही थी, इस तरह दिखाई दे रही थी, इसको इसने डिफ्यूज का नाम दिया। और कुछ लाइनें ऐसी थी कि वो ना शार्प की तरह थी, ना मोटी थी यानी प्रिंसिपल की तरह थी, और ना डिफ्यूज लाइनों की तरह थी, इसको इसने फंडामेंटल लाइन्स का नाम दिया गया, जिसको SPDF। तो ये वहाँ पर इन लाइनों के नाम के तौर पर, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉनों की जो ऑर्बिट में इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, यानी जो इसकी हरकत है, इसकी जो डायरेक्शन है, और ये मालूम हुआ कि वो तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसमें मूवमेंट के बारे में जब, तो फिर इसको एज आ क्वांटम नंबर के तौर पर इसको क्या किया, इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर इसको हम जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है L, इसकी कोड के तौर पर यहाँ पर क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। तो हम क्वांटम नंबर की तरफ अब आते हैं कि क्वांटम नंबर, जिस तरह की उर्दू में मैंने डिफिनेशन की, अंग्रेजी में इसकी डिफिनेशन इस तरह है: द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, लोकेशन
and energy and shape of the electron in an atom are called क्वांटम नंबर। यानी क्वांटम नंबर ये वो नंबर है जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन यानी इसका लोकेशन, इसकी एनर्जी और इन जो ऑर्बिट है या शेल है इसकी शेप को क्या करता है, इसको जाहिर करता है, इसको को क्वांटम नंबर कहते हैं। तो 4 किस्म के क्वांटम नंबर है। जो पहले क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसका सिंबल इसका n है, n, और इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसकी क्या है वैल्यूज हैं। और मीनिंग यानी इसका मतलब क्या है, इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या जाहिर करता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एनर्जी लेवल को और साइज ऑफ ऑर्बिटल को और इसके बाद एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ये जाहिर करता है। तीन चीजें हो गई, एनर्जी लेवल के लिए इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल क्या है, और इसके बाद साइज ऑफ ऑर्बिटल, हर शेल का जो साइज भी बताता है कि इसका साइज छोटा है या बड़ा है। अगर साइज छोटा है तो वहां पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे, साइज बड़ा है तो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके बाद वो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है, जब ये जिस पोजीशन पर होते हैं तो वहां पर इसकी एनर्जी क्या होती है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एनर्जी लेवल, और इन एनर्जी लेवल का नाम है के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है, फिर एन शेल है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर क्यू है। इस तरह ये एनर्जी शेल को जाहिर करता है। पहला एनर्जी शेल जो है इसकी वैल्यूज जो है 1 है, दूसरे की वैल्यूज 2 है, तीसरे की 3 है, फिर 4 है, और इस तरह 5, 6, 7 ये इन एन की क्या है ये वैल्यूज है। इसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है जिसको एजिमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसका सिंबल जो है वो स्मॉल एल है। इसको स्मॉल एल से जाहिर किया जाता है इन इस एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को। और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर में होती है, और ये 0 से 0 to n-1, यानी ये 0 से इसकी वैल्यू शुरू होती है और ये n-1 तक है। n से ये जो सिंबल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल नंबर होता है n, नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर जो होता है n नंबर ऑफ ऑर्बिट को क्या करता है जाहिर करता है। तो इसकी वैल्यू इसका क्या रोल है, ये क्या जाहिर करता है, तो शेप ऑफ द सब शेल, ये सब शेल क्योंकि बाद के बाद ये शेल क्या है फिर सब शेल में तकसीम है। तो वो सब शेल की साइज को ईच एल हैज ए लेटर कोड, हर एल का जो नंबर होता है ये 0 से n-1 तक है। मसलन अगर n जो है 1 है तो 1-1 0 to 0, यानी ये इसका वैल्यू एल की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो एल की जो वैल्यू है इन वैल्यूज को कोड नंबर दिए गए हैं, और ये कोड नंबर है। मसलन एल जब 0 हो तो इसका कोड जो होगा वो s ऑर्बिटल होगा, और एल जब 1 हो तो फिर ये p ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल के बराबर है, यानी इसका कोड फिर p होगा। जब एल 2 होगा तो फिर इसका कोड जो होगा वो d ऑर्बिटल होगा, और इस तरह अगर एल 3 है तो ये f ऑर्बिटल होगा। इस तरह के G है, H है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 वैल्यू इस्तेमाल हुई है ये जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो ये क्या होती है, एल की ये वैल्यू इस्तेमाल होती है, और जब ये ग्राउंड स्टेट में ना हो, एक्साइटेड हालत में हो, तो फिर इसके लिए G, H, I और ये वैल्यू इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं कि ये के शेल हैं, और यहाँ पर जो एल जो है एल,
तो एल की जो वैल्यू है के शेल में, हम एल की वैल्यूज किस तरह मालूम करेंगे? तो के शेल में एल की जो वैल्यूज है उसके लिए फार्मूला है 0 to n-1। तो यहां पर 0 to n जो है वो 1 है, तो 1 - 1 0, तो ये 0 to 0 यानी L 0 के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि L जब 0 हो तो इसका कोड S होगा, वो S, और S यहां पर शार्प के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यहां पर ये जो है सब शेल के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो L जब 0 होगा तो यहां पर सिर्फ एक ही शेल होगा और वो 1s शेल होगा। चूंकि ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये शेप को भी जाहिर करता है, ये सब शेल की तादाद को भी बताता है और इसकी शेप को भी बताता है। तो यहाँ पर जो 1s होगा, एक सिर्फ k में एक शेल होगा और वो होगा 1s, यानी s होगा जिसको हम 1s कहेंगे क्योंकि k पहला n 1 है, तो ये 1s होगा। और ये जो s है इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसका शक्ल जो है वो स्फेरिकल होता है, दायरा नहीं है, ये गोल नहीं होता, ये स्फेरिकल गेंद की तरह, जिस तरह गेंद होता है गेंद की तरह ये स्फेरिकल होता है और ये छोटा होता है। यहाँ पर हमने बराबर बनाया लेकिन ये छोटा होता है। तो ये पहला। इसके बाद हम एल शेल की तरफ आते हैं। तो एल शेल में हम एल की वैल्यूज मालूम करते हैं और एल की ये जो वैल्यूज है, इस एल की ये वैल्यूज की मदद से हम सब शेल की तादाद मालूम करते हैं। एल की वैल्यू हमें सब शेल की तादाद बताता है। तो जब एल की एल इज इक्वल, फॉर्मूला है 0 to n-1, तो देन एल इज इक्वल टू 0 to 2-1, n2 है, यहाँ पर n2 है, तो 2-1, देन एल इज इक्वल टू 0 to 1। तो यहां पर एल की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 तक होगी, यानी एल की एक वैल्यू 0 है और एल की एक वैल्यू 1 है। तो यहां पर जो हमने बताया कि L0 इसका कोड जो है, L0 का कोड S है और L1 का कोड जो है वो P है। तो यहां पर जो दो सब शेल होंगे, दो ऑर्बिटल होंगे, एक S और एक P। क्योंकि ये दूसरा एनर्जी लेवल है तो इसलिए इसको हम 2s और 2p इधर हम लिखेंगे। तो यहां पर दो सब शेल हो गए एल शेल में और दोनों की शेल, एस की शेल वो शेप जो है वही स्फेरिकल है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, स्फेरिकल है। और ये जो पी की जो शेप होती है, इस सब शेल की जो शेप है वो डंबल इसको कहते हैं। डंबल इस शक्ल का जो होता है, इसका शक्ल इस तरह का इसका शक्ल होता है, इसको डंबल कहते हैं। तो इसके बाद हम एम शेल की तरफ आते हैं। तो एम शेल में फिर हम एल की वैल्यूज मालूम करते हैं। तो एल की वैल्यूज के लिए वही फार्मूला है, वहां पर हमने दिया है कि एल की वैल्यूज मालूम करने का तरीका 0 to n-1। तो यहां पर n3 है, 3-1, तो L 0 to 2। यहां पर L की जो वैल्यूज है वो तीन वैल्यू इसकी होंगी, 0 से लेकर 2 तक इनकी वैल्यू होंगी। 0 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद क्या है, 2 है। तो इसलिए देन L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2। तो L की यहाँ पर तीन वैल्यू है और वहां पर हमने बताया था कि L जब 0 हो तो इसका कोड S है, L जब 1 होता है तो इसका कोड P होता है और L जब 2 है तो इसका कोड जो होता है वो D होता है। तो गोया एम शेल जो है वो तीन सब शेल पर मुश्तमिल है और ये S-P-D। और चूंकि ये तीसरा है, N यहाँ पर 3 है, तो ये 3S 3P और ये 3D। शेप S का शेप वही स्फेरिकल है, P का शेप वही डंबल है और D का जो शेप होता है, D सब शेल जो होता है इसका वो क्लोवर लीफ। ये जब चार पत्ते एक ही जगह से क्या होती हैं, निकलती है, मसलन ये 4 पत्ते हैं, ए पत्ता 2 3 4, 4 पत्ते हैं, तो ये चारों पत्ते इसी एक जगह से क्या होती हैं, निकलती हैं। तो ये बाज एक घास है या एक पौधा है, इस पौधे का जो क्लोर पौधा है इसका जो लीफ होता है वो इस किस्म का होता है कि इसके पत्ते, 4 पत्ते एक ही जगह से निकलते हैं, इसलिए इसको क्लोवर लीफ कहते हैं या इसको डंबल भी कहते हैं।
तो ये क्लोर लीफ इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसको क्लोर लीफ कहते हैं, या बाज़ औक़ात क्लोर एक्स इंटरचेंज भी होता है। वहाँ पर जब चार रोडें आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ पर वो इस तरह का एक क्या होता है, जंक्शन सा बनता है, बगैर किसी मतलब इशारों के या ट्रैफिक पुलिस के गाड़ियाँ खुद ब खुद क्या होती है अपने रास्तों पर जाती है। तो इसको क्लोवर इंटरचेंज भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद चौथा है एन शेल है। तो एन शेल में हम एल की वैल्यूज मालूम करते हैं कि एन शेल में एल की वैल्यूज कितनी है। तो एल इज इक्वल 0 to 4n4 है, तो 4 - 1। एल इज इक्वल टू 0 to 3, तो यहाँ पर 0 to 3l की वैल्यूज 0 से 3 तक इनकी वैल्यू है। तो 0 से 3 तक जब है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। देन l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3। तो जब वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पर L0 का कोड जो होता है, L0 का कोड S है, L1 का कोड P है, L2 का कोड D है, और L3 का कोड जो है वो F है। चूंकि ये यहाँ पर N4 है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो यहाँ पर ये 4s होगा, ये 4p होगा, ये 4d होगा, और ये 4f होगा। तो यहाँ पर वही s की जो शेप है वो स्फेरिकल है, ये डम्बल है, इसको क्लोवर लीफ है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स शेप्स होता है, वो पेचीदा किस्म का इसका क्या होता है, ये इसकी 6-7 शक्लें होती हैं, लेकिन सातों एक दूसरे से तकरीबन क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन एक पेचीदा इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि के शेल में एल की वैल्यू सिर्फ 1 है, और इसलिए सब शेल 1 है। एल में एल की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर शेल सब शेल 2 है। यहाँ पर एल की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पर सब शेल भी 3 है। यहाँ पर एल की वैल्यू जो है वो 4 है, इसलिए यहाँ पर सब शेल जो है वो क्या है, 4 है। तो गोया के शेल 1 सब शेल पर मुश्तमिल है, एल शेल 2 सब शेल पर मुश्तमिल है, एम शेल 3 सब शेल पर मुश्तमिल है, और एन शेल जो होता है वो 4 सब शेल पर क्या है, ये मुश्तमिल है। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल ml है। इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो -L2 + L, यानी अगर L की कीमत 1 है तो इसका मतलब ये है कि ml की जो कीमत होगी वो -102 + 1 तक होगी। देखिए यहाँ पर इसका ये क्या जाहिर करता है, ये जो क्वांटम नंबर है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये सबशेल जो होते हैं, इसके जो ओरिएंटेशन है वो जाहिर करता है। ये जो एंगुलर मोमेंटम, इसने हमें सबशेल की तादाद बताया कि सबशेल यहाँ पर कितने होते हैं के में, और इसका शेप भी बताया, शेप के मुतालिक ये भी बताता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा भी है कि शेप ऑफ द सबशेल, और इसके अलावा क्या करता है, ये नंबर ऑफ सबशेल भी बताता है। ये क्या कहता है, ये सिर्फ जो सबशेल है यहाँ पर एस है, या इसमें sp है, या इसमें sp3, इनकी डायरेक्शन को जाहिर करता है कि ये किस डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये मूवमेंट इसका इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये डायरेक्शन को, और इसकी डायरेक्शन का इसकी जो वैल्यूज है, ml की जो वैल्यूज होती है, ml, ये ml की वैल्यू है -L2 + L, इसकी वैल्यू होंगी। और मैंने बताया कि डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, ये स्पेस में ऑर्बिटल की डायरेक्शन को क्या करता है, जाहिर करता है कि ये किस सिमत में इस शेल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। और इस तरह जो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं, यानी इसमें हम ऑर्बिटल जो होते हैं, ये हर सब शेल जो होता है, हर सब शेल ये फिर छोटे छोटे शेल में फिर तकसीम है। यहाँ पर बड़ा शेल छोटे शेल में, सब शेल में तकसीम है, सब शेल फिर ऑर्बिटल में तकसीम है, यानी छोटे छोटे शेल में क्या है, फिर तकसीम है। तो फिर सब शेल जो होते हैं, इसके लिए फार्मूला ये है, यहाँ पर ml जो होता है ये हमें ऑर्बिटल की तादाद के बारे में बताया, वो -L से 0, और 0 से फिर +L, या -L2 + L। तो यहाँ पर देखिए ml, पहला जो यहाँ पर k शेल है, इसमें हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स की तादाद मालूम करते हैं, यानी इस सब शेल S में फिर सब शेल हैं,
फिर इसमें छोटे छोटे क्या है शेल में तकसीम किया गया है। तो ml जो होगा यहाँ पर l की जो वैल्यू है, l की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो हम ये फार्मूला है इसका 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, या इसमें भी आप लगा सकते हैं 0 है तो आप 0 लिखते हैं तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो सब कुछ बस 0 ही आएगा। या इसका लिए ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ml 2l प्लस 1, 2 ये l की वैल्यू 0 है, 0 लगाएं, फिर प्लस 1, 0 इंटू 2 0, और 0 आएगा प्लस 1 तो 1 आएगा। यानी इसमें एक ही क्या होगा, वो s जो होगा वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पर क्या है मुश्तमिल है, ये सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पर क्या है मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल हैं, ये सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो पहले हम s वाले मालूम करेंगे, फिर p वाले मालूम करेंगे। s वाले जिस तरह हमने यहाँ पर मालूम किए, यहाँ पर भी इसी को ये फार्मूले की मदद से ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, या 2l प्लस 1 वाला आप इस्तेमाल करते हैं। तो ml मसावी 2l प्लस 1, तो यहाँ पर जो l है वही 0 है, तो 0 वही वेल 1 आएगी, तो यह एस शेल वही एक ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होगा। अब p की तरफ आते हैं, यहाँ L1 है, L1 है, तो जब L1 है तो 2l 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। यानी इस p में 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल इसमें आएंगे। और इसको एक को px कहते हैं, इसको py कहते हैं, और इसको p z कहते हैं। इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो x y z डायरेक्शन में इसकी जो ओरिएंटेशन है। अच्छा, इसके बाद हम एम शेल की तरफ आते हैं। यहाँ पर इन सब शेल की हम इस सब शेल में हम ऑर्बिटल की तादाद मालूम करते हैं। तो पहले एस में यानी L0, फिर L1 और फिर L2, फिर L1 जब 0 जो होगा L0 तो वही 1 आएगा, 1 ऑर्बिटल आएगा। जब 2 होंगे L1 होगा, जब L1 है 1 की L1 पुट करें तो यहाँ पर 3, तो ये 3 ऑर्बिटल आएंगे। अगर जब L जो होगा वो 2 होगा तो यहाँ पर L की कीमत 2, तो 4 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल आएंगे। और हर 5 ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ये जो यहाँ पर बनाए गए हैं ये फिर क्या होते हैं, इसके 5 किस्म की ये फिर इसकी डायरेक्शन होती है। इसके बाद एन की तरफ आते हैं। ये सब शेल हैं, ये 4 सब शेल हैं, एस पी डी एफ। एस की वही 1 आएगा, पी की वही 3 आएंगे, और एल जब 2 होगा तो डी की वही 5 आएंगे। एफ जो है यहाँ पर L3 है, जब L3 हो तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पर एफ के क्या होंगे 7 ऑर्बिटल आएंगे। तो गोया अब हर ऑर्बिटल जो होगा, ये छोटे छोटे जो ऑर्बिटल है, ये सब शेल जो होगा इसका 1 ऑर्बिटल आ गया। यहाँ पर एल शेल के जो ऑर्बिटल थे, सब शेल थे, एल के सब शेल थे, 2 सब शेल थे sp, इसके ऑर्बिटल कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल आ गए। और इसके जो ऑर्बिटल हैं वो 1 2 3 4 और ये 5, इसके 9 ऑर्बिटल क्या हो गए, ये आ गए। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करेंगे कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल की तादाद कुल कितनी है। ये तो S से 1 ऑर्बिटल बनता है, S से फिर जहाँ L1 से फिर 3, इसी तरह हर एक से 1 3 5, फिर 1 3 5 और 7। अब इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अच्छा, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, जो पहला ऑर्बिटल है, तो इसके लिए फार्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1। तो 2 इंटू यहाँ पर L जो था वो 0 था, L की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 है। यहाँ पर आप देखिए L की वैल्यू 0 है। जब L को हम वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ पर 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर इसमें भी वही 2 आएंगे। लेकिन ये P जो है, P ऑर्बिट में इसमें कितने आएंगे, तो इसमें जब हम वैल्यू L की कीमत वही क्या करेंगे 1 लगाएंगे, तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें इन p ऑर्बिटल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इसमें 2 इसमें और 2
इसमें। इस तरह फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में 6 आएंगे, लेकिन जो D है, D में यहाँ पर L2 है, तो L की वैल्यू जब आप 2 लिखेंगे 2 इंटू 2L+1 में, तो फिर आपके पास 10, तो यहाँ पर इसमें 2 2 2 2 2 इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 10 आएंगे। इस तरह फिर एस में 2, 4p में 6, 4d में क्या आएंगे 10 आएंगे, और 4f में जो है वो कितने आएंगे, वो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल के लिए फार्मूला है n²। तो n स्क्वायर की मदद से हम ऑर्बिटल n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर n तो 1 है, तो 1 का तो एक ऑर्बिटल आएगा। यहाँ पर देखिए कितने ऑर्बिटल बन गए हैं, 1 2 3 4, यानी n स्क्वायर को आप 2 की वैल्यू दे दें, n स्क्वायर को 2 की वैल्यू दे दें। यहाँ पर मैंने मालूम किया n स्क्वायर जो है 2 की वैल्यू दे दे तो 4, तो इसमें टोटल 4 सब ऑर्बिटल होंगे। इसी तरह इसमें देखिए ऑर्बिटल क्या है, 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है। तो ये यहाँ पर n स्क्वायर जो है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर 9 ऑर्बिटल आएंगे। 9 ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिट में 2 है, इन p में 6 होंगे, d में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और टोटल ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर कितने हैं, वो 9 है। और इसमें इस तरह 4, तो 4 का स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर 16 आएंगे। 4 ये है और 4 ये है, 5 ये है, 9 और 9 और 7 जो है 16, तो यहाँ पर टोटल कितने आएंगे, ये 16 ऑर्बिटल यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन मालूम करने का खुलिया है, और ये ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल का क्या है, फार्मूला है। और ये जो फार्मूला है 2l+1 ये एस में, ये सब शेल में फिर ऑर्बिटल की तादाद, हर सब शेल में ऑर्बिटल की तादाद वो कितनी है, ये हमें इसके बारे में ये बता रहा है। आखिर में जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताए, इसकी सिंबल ms है, और इनकी वैल्यू जो है +1 या +1/2 और -1/2। इसमें मतलब इसका यह है, ये डिस्क्राइब द स्पिन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इस हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो ये ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो इसका तीर ऊपर की तरफ है, दूसरा तीर नीचे की तरफ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा और एक क्या होगा, मसलन अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, या इसको काउंटर क्लॉक भी कहते हैं, एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉक। ये मुखालिफ सिम्टम में क्या करते हैं, ये आपस में स्पिन होते हैं। एक जब ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, या एक जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये घूमेगा। ms +1/2 ये ऊपर, और दूसरा जो होगा वो -1/2 टोटल। अगर हम यानी इस ऑर्बिटल को अगर निसफ करें, तो निसफ का मतलब है कि निसफ करें तो एक इलेक्ट्रॉन निसफ में आएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे। देखिए हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक क्या होगा, क्लॉकवाइज स्पिन होगा, और एक काउंटर क्लॉक या एंटी क्लॉक क्या होगा, ये स्पिन होगा। तो इस तरह ये तो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल जो है इसमें या ऑर्बिटल जो हैं, हर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल है, यहाँ पर कितने हैं, 9 हैं, यहाँ पर कितने हैं, ये 16 ऑर्बिटल है। और हर ऑर्बिटल में तमाम ऑर्बिटल जो एक जो शेल है, मतलब यहाँ पर जो सारे जो एक ही लेवल में, ये एक एनर्जी लेवल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद के लिए वही फार्मूला है 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर के मुताबिक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर के मुताबिक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कुल होंगे, और 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। क्वांटम नंबर के सिलसिले में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तवज्जो से आप सुने तो इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफिज़।